नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने इस वीडियो में। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई क्रूज होता क्या है। तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि क्रूज होता क्या है और क्रूज शिप पे काम कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हम अपने समझाने के तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और दोस्तों, जैसे क्रूज जो होता है दो प्रकार के होता है। क्रूज शिप जो पानी का जहाज होता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं पानी में चलने वाला जहाज। हम लोग बचपन में खेलते थे पानी में चलने वाला जहाज, प्लास्टिक पेपर का बना करके हम लोग खेलते थे बचपन में। तो आज हम उसी पानी के जहाज में काम करते हैं। और ये पानी का जहाज अमेरिका का है। और दोस्तों, पानी का जहाज दो प्रकार का होता है। एक हम बोल सकते हैं कंटेनर, जिसमें माल, कपड़ा हो गया, जूता हो गया, केमिकल हो गया, किसी भी प्रकार का प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब भी होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, वो एक कंटेनर शिप हम उसको बोलते हैं। जिसमें नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो माल गाड़ी, आप ये समझ लीजिए कि माल ढोने वाला जहाज, जिसमें पानी में एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाया जाता है, उसको हम लोग कंटेनर शिप बोलते हैं। और कंटेनर शिप में जो आदमी काम करता है उस पे 10 दिन 15 दिन ऐसे सीडे रहता है। सीडे मतलब समुन्दर में वो चलता ही रहता है। 15 दिन 20 दिन आप कंटिन्यू समुन्दर में ही है। तो उसमें से थोड़ा सा रिस्क भी है। और जो हम काम करते हैं पैसेंजर में, पैसेंजर शिप पे, जिसमें गेस्ट लोग रहता है। और अभी हम जिस शिप पे काम कर रहे हैं उस शिप पे लगभग 4000 गेस्ट अभी ऑन बोर्ड, मतलब अभी ऑन शिप, अभी शिप चल रही है। हम लोग आज एक पोर्ट पे रुके, यहाँ से रुकने के बाद फिर कल दूसरा पोर्ट जाएंगे, सेंटोरिनी, फ्रांस, ग्रीस, ऐसे मतलब जगह पे हम लोग जाते रहते हैं, अच्छा जगह पे। तो ये आपका फायदा है कि एक दिन छोड़ के या कभी कभी कंटिन्यू रेगुलर आपको पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, नए नए जगह पे घूमने के लिए मौका मिलेगा आपको। तो ये पैसेंजर क्रूज है। पैसेंजर क्रूज में आपका फायदा है कि आपका सेफ्टी, जो आप बोल सकते हैं, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। सेफ्टी से रिलेटेड आपको ज्यादा ध्यान है, क्योंकि इसमें लाइफ बोट, लाइफ राफ्ट और लाइफ रिंग ऐसे बहुत सारे हैं, जिससे आप अगर कोई इनकेस प्रॉब्लम हुआ तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो खैर वैसा डूबने का या फिर खैर वैसा आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि उसको उस तरीके से बनाया गया है। पहले जो टाइटैनिक था, टाइटैनिक का समय में वैसा हुआ, क्योंकि टाइटैनिक में वैसा प्रबंध नहीं था, वैसा अवेलेबल नहीं था, जुगाड़ नहीं था जिससे लोग बच सके, और वो हादसा हो गया। लेकिन वो अब ऐसा सब जहाज पे नहीं होगा। ये सब इतना कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल सकते, लक कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाले का सब बनाया हुआ खेल है। तो लेकिन आप इतना सोच लीजिए कि पैसेंजर शिप पे अगर आप काम करते हैं तो आपका सेफ्टी बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत ज्यादा। जितना पैसेंजर और जितना क्रू मेंबर मिला करके है, उतना उसका फैसिलिटी रहता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों, आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको कंटेनर शिप पे जाना है या पैसेंजर शिप पे। आप बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे कंटेनर शिप का, जिसमें माल ले जाया जाता है एक दूसरे से एक तीसरे जगह पे, तो उसको हम कंटेनर शिप बोलते हैं। कंटेनर शिप पे मेरे अगर पर्सनली आप मुझसे सजेशन लेंगे तो कंटेनर शिप पे उतना सेफ्टी नहीं रहता है, और आपका थोड़ा सा मन भी नहीं करता। हालांकि पैसा मिलेगा, और उससे ज्यादा आप पैसेंजर क्रूज में पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप अगर सर्विस में हो गया या फिर अदर डिपार्टमेंट में हो गए तो आपको टिप वगैरह भी मिल सकता है। और इधर डॉलर में चलता है। अगर आप ये चीज अंदाजा लगाएं कि आपको अगर किसी ने $10 भी आपको दिया तो इंडिया का 850 से 950 रुपया होता है, क्योंकि अभी का रेट जो है 87 तक चलता है। $1 इंडिया का 87 रुपीस होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप पैसेंजर क्रूज में काम करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा शिप में आना चाहते हैं। और अमेरिका में बहुत सारा ऐसा शिप है
मैं जिस पे काम करता हूँ वो सबसे बेस्ट हम बोल सकते हैं रॉयल कैरिबियन। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है कंपनी। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल हमारा स्टार ऑफ द सी आया, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट शिप है। और ये जो शिप है आप ये बोल सकते हैं कि इसमें कम से कम 10,000 कैपेसिटी पैसेंजर और क्रू मेंबर का है, 10,000 का कैपेसिटी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है, कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पैसेंजर्स क्रूज में काम करने में आपको बहुत फायदा है, इंटरटेनमेंट मिलेगा और अटैच लोगों के साथ टच पे रहोगे और आपको आपके ग्रोथ लेवल आपका अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर आप पे टैलेंट है तो आप करियर को बहुत ही अच्छे जगह पे लेके जा सकते हैं। ऑफिसर्स रैंक में अगर आप जाते हैं तो आपका बहुत ही फायदा होता है। सैलरी के साथ साथ आपका वैल्यू भी बढ़ेगा लाइफ में। तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा शिप पे जाना चाहते हैं, कंटेनर शिप पे या फिर पैसेंजर शिप पे। अगर मेरे से पर्सनली आप पूछे तो मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों कि आप पैसेंजर शिप पे आप अपना करियर बनाते हैं तो आपका करियर जो है ब्राइट रहेगा। तो आप कोई भी डिपार्टमेंट में आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्विस हो गया, किचन हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, स्पा में हो गया और मेडिकल लाइन में हो गया, HR में हो गया। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें ऑलरेडी हम मेरे चैनल में जाकर के आप देखते हैं, देखिएगा तो वहां पे ऑलरेडी ये बना हुआ है कि कितना डिपार्टमेंट है। 35 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट क्रूज शिप पे है। तो आप अपना करियर बना सकते हैं और अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कोई भी क्रूज शिप पे आप आना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, फिलहाल मैं ऑन बोर्ड हूँ, फिलहाल मैं क्रूज शिप पे काम कर रहा हूँ, तो इतना नॉलेज है कि मैं आप लोग को सही तरीका और सही गाइड कर सकूं। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ से आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। क्योंकि अगर कोई भी चीज में अगर आप पैसा कोई भी मांग रहा है तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड है। क्योंकि इंडिया में मुंबई में इसका बहुत सारी कंसल्टेंसी है, जैसे हिरेन इंटरनेशनल हो गया, एयरबोन हो गया, CSSI हो गया, कमाक्सी हो गया और करियर क्रूज हो गया। बहुत सारा ऐसे कंसल्टेंसी है मुंबई में जहां से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। क्योंकि कंपनी यहाँ पर आपको आने जाने का फ्लाइट भी फ्री देती है और जो वीजा का पैसा लगता है, अब अगर आप ऑन बोर्ड रहते हैं तो वीजा का भी पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। आप HR पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, आपका वो C-पास कार्ड में या फिर आपका सैलरी में इंक्लूड होकर के आपके साथ आ जाएगा। तो पूरा आपको जो प्रोसेस है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप कोई भी अप्लाई कर करके, किसी में भी अप्लाई करके आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना लाइफ सेट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी किसी तरह से प्रकार की किसी भी तरह से आप अगर सजेशन आपको चाहिए या फिर किसी भी तरह से डाउट है तो आप बेहिचक आप कमेंट करें। और जो भी कमेंट कर रहे हैं मैं सबका रिप्लाई देता हूं। अगर किसी का छूट गया तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी होता है, बिजी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप USA में अभी हम आप ये माने कि अभी हम यूरोप में हैं तो थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पे मिल रहा है, सिम कार्ड वगैरह खरीदे। अगर हम USA में रहते हैं तो वहां पे आपको 1 घंटे का आपका $5 चार्ज है। तो अगर एक वीडियो 10 मिनट का हम अपलोड करते हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा जाता है यूट्यूब में। तो आप सोच सकिए कि $10 खर्चा करके हम एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो बहुत सारा दिक्कतें होती है, ऐसा नहीं इंडिया के जैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खर्चा भी बहुत है। हाँ, आप लाखों में कमाइएगा अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन आपका खर्चा भी है। अगर आप कमाने के साथ साथ आपका शौक भी बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे खर्चा होता है। और दोस्तों अगर आप लोग क्रूज शिप पे आना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी तरह मदद करूंगा। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि एक क्रूज लवर जो होता है, क्रूज शिप पे जिसका ड्रीम रहता है आने के लिए, तो वो खुद सोच सकता है कि हम कितना मेहनत करते हैं और कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम घर जाएंगे तो एक वीडियो आप लोग के सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मेरा घर किस तरह से है। दोस्तों हम इतना साधारण परिवार से हैं, इतना मतलब नॉर्मल फैमिली से हैं कि बता नहीं सकते हैं। बहुत सारा दिक्कतें झेली है हमने भी लाइफ में, तो वो चीज हम फील कर सकते हैं कि कहाँ से इंसान उठना
और कितना स्ट्रगल करके आते हैं लोग क्रूज शिप पे। तो बेझिझक आप मुझे मैसेज करें, किसी भी तरह से आपका डाउट है तो मुझे पूछे, मैं आपको 100% भाई से भी ज्यादा बढ़कर मदद करूंगा और 100% आपको सही गाइड करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे आ सकते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर हाँ आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए स्पेशल, क्योंकि हम ऑन बोर्ड में हैं तो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। दूसरे का वीडियो देख के बहुत सारा खोज किए, बहुत सारा दिक्कतें झेले, और C1D वीजा क्या होता है ये सब चीज हमारा ऑलरेडी चैनल में है, तो जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो मैसेज करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।